नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों प्रिंस राज का मामला काफ़ी चर्चित मामला बन चुका है। जिस तरीके से प्रिंस राज पर स्वाति पटेल ने रेप का आरोप लगाया, उसके बाद से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और कल प्रिंस राज ने भी स्वाति पटेल पर केस किया है, यानी एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर जालसाजी का आरोप लगाया है। अब इसे लेकर के चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को पहले से इन सब बातों की जानकारी थी और इसे लेकर के लगातार उनसे सवाल ये किया जा रहा है कि क्या आप भी इस मामले में संलिप्त थे। क्या कुछ इस पे चिराग पासवान ने कहा है, सुनिए। और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा। जब ये पूरा घटना चक्र इस तरीके से हुआ तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे और उसके बाद आज जा रहा हूँ। जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था, तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की ये इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गांव में भी हम लोगों को करना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम है वहाँ पर। मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव, तो वहीं। नीरज कुमार बबलू है, बिहार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहाँ कोई शक है? भाई, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितनी हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सर सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बातें निकल के आ रही हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, मतलब नाम उसमें आपस उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर वो पार्टी। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने साफ तौर से इस बात से इनकार कर दिया है कि मेरी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उनका कहना है कि मुझे इस बात का पता था कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, और जब स्वाति पटेल ने प्रिंस राज पर कंप्लेन यानी कि एफआईआर दर्ज करवाई, तो उस वक्त मैंने ही दोनों को कहा था कि दोनों को एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और उसके बाद पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और सच्चाई का पता चल जाएगा। साथ साथ आपको बताएं कि चिराग पासवान खगड़िया के लिए रवाना हो रहे हैं। उनकी आशीर्वाद यात्रा लगातार चल रही है और इस मौके पर वो आज फिर से खगड़िया जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है, उन्होंने खुद भी इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने पिता की बरसी खगड़िया में भी मनाएंगे, वहाँ भी जो भी भोज होते हैं वो करेंगे। तो इस तरीके से आज चिराग पासवान मीडिया के सामने आए हैं और प्रिंस राज के मामले पर अपनी सफाई देते नजर आए हैं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।